हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का सिंपल सा नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आज हम 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी। उसमें 3 कंपोनेंट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल सा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सर ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके थे, फिर भी हम इसमें रिवाइज करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट सिंपल सा होता है, एज्यूम करो कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो उसके सराउंडिंग में कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे ऐसे फोर्सेस होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका हमारे बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिनका हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। उसका हमारे बिजनेस पर इफेक्ट तो पड़ेगा, परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन हमारा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे फोर्सेस, फैक्टर्स को, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसमें कौन से फैक्टर्स आते हैं, 5 फैक्टर्स आते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं, हम उस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। इसलिए स्कैन करते हैं क्योंकि स्कैन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी हमारे बिजनेस पर, उसका हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें उस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है कि उसके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, जो भी हमें उससे थ्रेट हों, उसके बारे में हम पता कर पाएँ। उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या उस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सक्सेस उस बिजनेस एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करती है। तो आज हम उसी बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो इफेक्ट हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनकर आए। तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस करने के बाद हम ये पता करेंगे कि उसका हमारे बिजनेस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हमें उससे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे हम क्या कर पाएँ, उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि सबसे पहले हम उसका एडवांटेज अपने लिए ले पाएँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले पाएँ, और अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को, अपनी बिजनेस की सक्सेस और ग्रोथ को हम बहुत आगे तक ले जाएँ। आ गया। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट कई बार हमारे लिए नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन कई बार ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी बनकर लाते हैं। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि हम डिस्कस करें, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की अभी कोई मेडिसिन नहीं आई है मार्केट में। तो जो भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यदि फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात यह है, यदि वो सबसे पहले मार्केट में यदि मेडिसिन लेकर आते हैं तो उनके लिए क्या रहेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी फर्स्ट टाइम, जो भी सबसे पहली बार जो भी कंपनी मेडिसिन लाएगी वो अपने मार्केट शेयर को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, और सबसे बड़ा एडवांटेज वो कंपनी ले सकती है। तो इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, जो भी कोरोना वायरस आया है तो इसमें जो भी कंपनी मेडिसिन लाएगी, जो भी कंपनी मेडिसिन का वैल्यूएशन करेगी, उसके लिए क्या रहेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, और वो कंपनी लार्ज मार्केट शेयर को क्या कर पाएगी, कैप्चर कर पाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात मेरी समझ में आई होगी। सेकेंड नंबर पर क्या है, सेकेंड नंबर पर है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। सर अर्ली वार्निंग सिग्नल, इसका भी सिंपल सा मीनिंग है, एज्यूम करो कि ये हमारे लिए क्या होती है, यदि हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो हमें वार्निंग सिग्नल पता चलते हैं। एज्यूम करो कि कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंजेस हुआ है जिसके कारण हमारे बिजनेस पर क्या पड़ रहा है, हमारे बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, अर्ली
वार्निंग सिग्नल होता है। जैसे अर्ली वार्निंग सिग्नल कि हमें इसी को पता करना है, हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका हमारे बिजनेस पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उसके बारे में हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। तो हम उसको समझकर हमें उसका जो भी हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी किसके लिए, पेटीएम के लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल हमने देखा है फेसबुक और रिलायंस की एक डील होने वाली है जिसमें फेसबुक और रिलायंस दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं। वो कई सारे रिटेलर्स को अपने साथ ऐड करने वाले हैं। रिलायंस जियो कंपनी के पास कितने सारे कस्टमर हैं, साथ में फेसबुक के पास भी कितने सारे कस्टमर्स हैं, दोनों के पास कितने सारे मेंबर्स हैं, ऐड हैं। यदि वो लोग बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, तो एक किसके लिए, पेटीएम अमेजॉन के लिए क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है। तो पेटीएम को क्या करना चाहिए कि जब तक फेसबुक और अमेजॉन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, उन्हें अपने बिजनेस में, उनके बिजनेस की प्लानिंग में, पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर में बहुत ही मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये इनके लिए क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और उसमें जो भी उनको वार्निंग सिग्नल दिखते हैं वो उनके हिसाब से अपने बिजनेस की पॉलिसीज प्रोसीजर को चेंज करते हैं। एंड उसका जो भी एनवायरनमेंट का जो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है उसको वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं, और उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंस में हमने मेडिसिन की बात की थी कि मेडिसिन क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। और सेकंड में हमने पेटीएम के लिए क्या पढ़ा, अर्ली वार्निंग सिग्नल है। क्या है अर्ली वार्निंग सिग्नल, कि जो फेसबुक और रिलायंस की जो डील हुई है वो पेटीएम के लिए क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल है। वो इससे सीख सकता है, इससे समझ सकता है, और अपने बिजनेस की प्लानिंग पॉलिसीज़ को चेंज करके उसका इम्पैक्ट जो पेटीएम पर पड़ने वाला है उसको कम से कम कर सकता है। मेरे ख्याल से ये वाला इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। सर इसका मतलब क्या है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज? इसका सिंपल सा मीनिंग है, एज्यूम करो कि आज हम बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज हुई तो आज कौन सी टीवी चल रही है, 3D टीवी चल रही है, LED टीवी चल रही है, आगे समझ में। तो 3D टीवी और LED टीवी की आज क्या है, डिमांड है मार्केट में। तो हमें ऐसा करना है कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है उसी का रॉ मटेरियल हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। आ गया। ऐसा नहीं करना है कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी तो हम आज ब्लैक एंड वाइट टीवी का रॉ मटेरियल इकट्ठा करें, उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनको इकट्ठा करें, ऐसा नहीं करना है। यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं उसके हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ना है, एज्यूम करो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट में भी, हमें अपनी बिजनेस की प्लानिंग पॉलिसीज में, स्ट्रेटजीज में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। हमें अपने प्रोडक्ट में भी क्या करना पड़ेगा, अपडेशन करना पड़ेगा। तो हमें अपने प्रोडक्ट में अपडेशन करना पड़ेगा। तो उस प्रोडक्ट में जैसी प्रोडक्ट की डिमांड है, जिस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड है, हमें भी उसी टाइप के प्रोडक्ट को मार्केट में लाने पड़ेंगे या उसी टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो सर प्रोड्यूस कर लेंगे, तो प्रोड्यूस तो कर लेंगे लेकिन उसी टाइप का, जो जैसी मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की, उसी टाइप का हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें रॉ मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा, लेबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल सा लिखा है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। क्योंकि हम मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट में डिमांड किसकी है, मार्केट में जैसी डिमांड है वैसे ही हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसी तरह के जो रॉ मटेरियल हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल हैं हमें उनको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंज। इसका हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंज, इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग में, हमें अपनी प्रोसीजर्स में, पॉलिसीज में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा।
एज्यूम करो हम अपनी प्लानिंग पॉलिसीज में चेंज नहीं करते हैं। यदि हम सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट को स्कैन करना है। एनवायरनमेंट को स्कैन करने के साथ साथ हमें क्या करना है, हैव टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंज। जैसे जैसे फास्ट चेंज हो रहे हैं उस फास्ट चेंज के अकॉर्डिंग हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। आगे समझ में, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर चेंज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। जब हम उसी के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, ग्रोथ पर ले जा सकते हैं। ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम पढ़ेंगे 6 नंबर पॉइंट, इंपॉर्टेंस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इसका सिंपल सा मीनिंग है, एज्यूम करो हम कंटिन्यूसली यदि एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, चेंजेस को लेकर बिल्कुल जागरूक रहते हैं, चेंजेस को देखते रहते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, सोशल लेवल पर, तो यदि हम उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बहुत ध्यान से सुनना, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिन्हें ये पता था कि पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन बिजनेस कंपनीज आ रही हैं, तो उन्होंने भी क्या किया कि अपने बिजनेस को भी उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिया है, उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाई और उन्होंने भी अपने जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ वैसे ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट की, जो भी अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया एंड उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को क्या किया, इम्प्रूव किया। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है 5th नंबर पॉइंट, असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, हम जानते हैं फास्टली वो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्लानिंग है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें भी हम अपने क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एज्यूम करो हमने आज प्लानिंग कर ली कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। बहुत ध्यान सुनना, हमने आज प्लानिंग कर ली, स्ट्रेटजीज बना ली, प्रोसीजर्स बना ली, पॉलिसी बना ली कि हम इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे, मूव करेंगे। पता चला आज से 3 महीने 4 महीने बाद उसमें चेंजेस आ गया, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपनी पॉलिसीज़ प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा। यदि हमने पॉलिसीज और प्लानिंग में चेंज किया तभी जाकर क्या होगा, तभी जाकर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पर ले जा सकते हैं। और सिंपल सा है, ये जो इन्वायरमेंट होता है उसको स्कैन करके हम क्या कर सकते हैं, हमें प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाते हैं। मेरे ख्याल से आपको इम्पोर्टेंस समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे।